इन्हीं में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन 100% उम्मीद है कि इसी में से आ जाएगा। 2.2 का तीसरा सवाल और 2.3 का चौथा सवाल आपको तोहफा देने जा रहा हूं। 5.1 का तीसरा और चौथा, ये जो दो सवाल हैं इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि आ सकता है, मैं बता रहा हूं कि आना है। और ये आप जब पेपर दे के आएंगे आपने वापस आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सर आपकी बात ठीक हुई। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टीचरोलॉजी 512 में आपको वेलकम करते हैं और हमेशा की तरह इस बार फिर आपके साथ मैथ के गैस शेयर करने के लिए हाजिर हुए हैं। पिछले साल भी आपके साथ हमने मैथ के गैस शेयर किए थे। आप लोगों ने हमें दाद भी दी थी, तारीफ भी की थी कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को हमारी जो वीडियो है वो पसंद भी आई थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अब पहले हम बात करते हैं 9th क्लास के न्यू सिलेबस की, क्योंकि आपका सिलेबस न्यू है। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आपका जो न्यू सिलेबस स्मार्ट हुआ है वो हमारे ज़ीशान रज़ा साहब से भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया है, जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। और उस सिलेबस के होते हुए अगर कोई बच्चा 75 नंबर नहीं लेता तो वो उसकी खुद की लापरवाही है, जिस पर हमें जो है सोचना पड़ेगा। मैं आपको गाइड तो करूंगा कि 75 नंबर आपने किस तरह लेने हैं। आपने बस मेरा साथ ये देना है कि आपने साथ साथ जो चीज़ें मैं बता रहा हूं आपने नोट ज़रूर करनी है। सबसे पहले हम स्कीम की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 15 नंबर के MCQs आपको आने हैं। वो 15 अमूमन ये होता है कि रिव्यू से आ जाते हैं। इस बार 9th क्लास में जो आपके पेपर हुए हैं, आपका केमिस्ट्री का पेपर आपने देखा होगा। केमिस्ट्री के पेपर में फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम कोई 5-5, 6-6 MCQs जो हैं वो रिव्यू से हट के आए हैं। लेकिन मैथ के सिलेबस में, मैथ के पेपर में ऐसा नहीं होता। अगर होगा भी मैक्सिमम 2 से 3 MCQs हो सकते हैं कि वो आपको रिव्यू से ना दे, लेकिन उम्मीद पूरी है कि 15 के 15 MCQs जो हैं ये आपको रिव्यू से ही आ जाएंगे। और वो आपको हमेशा की तरह हम 100 MCQs का तोहफा देंगे, उसमें सॉल्व किए होंगे MCQs, उसकी आपने तैयारी कर लेनी है। और उम्मीद करते हैं कि आपके 15 के 15 MCQs उसी में से आ जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो 15 MCQs हैं, इसमें स्कीम आपकी बड़ी आसान है। चैप्टर नंबर 3, 4 और 6, इन 3 चैप्टर में से बेटा 2-2 MCQs आने हैं। टोटल चैप्टर आपके 13 हैं। उन 13 में से एक चैप्टर नंबर 8 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। पीछे चैप्टर रह जाते हैं 12। उन 12 में से चैप्टर नंबर 3, 4 और 6, इन 3 चैप्टर में से 2-2 MCQs आने हैं। बाकी जो 9 चैप्टर बचेंगे 8 के अलावा, उनमें से एक MCQs आना है। आपके ये 15 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पार्ट है, इसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने 6 करने होंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 2 होंगे, 2 में से 2 होंगे, 3 में से 2 होंगे, 4 में से 2 होंगे और 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। आपको बाद में बताएंगे भी कि आपने इन 9 में से कौन कौन से 6 इजीली आप कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे बाद में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का जो दूसरा पोर्शन है, इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उनमें से आपने 6 करने हैं। इसमें चैप्टर नंबर 6, 7 और 9, इन 3 में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। टोटल 9 हो जाएंगे। इन 9 में से भी आपने 6 करने हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन का जो तीसरा पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं। इन 9 में से आपने 6 करने हैं। उनकी तरतीब कुछ यूं है कि चैप्टर नंबर 10 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 11 में से 2 आएंगे, 12 में से 3 आएंगे और 13 में से 2 आएंगे। ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इन 9 में से आपने 6 करने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपने 3 करने होते हैं। लेकिन इस बार चेंजिंग थोड़ी सी ये है कि पहले ये होता था कि 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते थे, 3 करने होते थे। इस बार उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में चेंजिंग इसलिए की है क्योंकि इस बार थ्योरम नहीं है। अगर थ्योरम नहीं है तो अमूमन आप पहले 6 चैप्टर करके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं बच्चे, इस चीज से बचने के लिए कि ताकि आप एंड वाले चैप्टर्स भी करें। उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट बना दिए हैं। अब इसमें यह है कि पहले जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनमें से 2 आपने करने होंगे। जो एंड वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, उसमें से आपने 1 करना होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, इनमें आपके क्वेश्चन नंबर 5 जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके पहले पार्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर नंबर 1 में से होगा और जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 2 से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला जो है ये चैप्टर नंबर 3 में से होगा और दूसरा चैप्टर नंबर 4 में से होगा। तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो चैप्टर 5 से होगा और दूसरा चैप्टर 6 से होगा। ये जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इन 3 में से आपने 2 करने हैं।
इसी तरह जो आगे वाले दो क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 5, 6, 7 के बाद 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें आपका चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 के पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10, इन दोनों में से किसी एक चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आएगा। और जो दूसरा पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ये चैप्टर नंबर आपका 9 में से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 9 है, लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है, इसमें चैप्टर नंबर 11 और 13, पहला पार्ट 11 और 13 इन दोनों में से किसी एक से आएगा और दूसरा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 12 से आएगा। यानी कि जो लास्ट दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसमें चैप्टर नंबर 9 और 12 इन दोनों में से तो एक एक आना ही आना है। जो पहला पार्ट है इन लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 का पहला 7 या 10 में से किसी एक में से आएगा, और जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका पहला पार्ट चैप्टर 11 और 13 में से किसी एक में से आएगा। मुझे ये लगता है कि चैप्टर 11 से आएगा। 11.1 के जो 4 सवाल है पहले, जिसमें आपने मीडियंस ड्रा करने होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करने होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करने होते हैं और एल्टीट्यूड्स ड्रा करने होते हैं। मेरा ये दिल कह रहा है कि आपको उसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, इन 4 में से एक आ जाएगा। अब इसके बाद बात ये आ जाती है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से अटेम्प्ट करने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जो चैप्टर नंबर 1 में से आना है, मेरा ये दिल कह रहा है कि ये एक्सरसाइज 1.2 से ही आ जाएगा। अब 1.2 से आएगा या रिव्यू में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है, जिसमें आपके 1.2 से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। इन्हीं में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन 100% उम्मीद है कि इसी में से आ जाएगा, एक्सरसाइज 1.2 और रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह दूसरा पार्ट जो है इसका, एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 में से जो आना है, 2.2 का तीसरा सवाल और 2.3 का चौथा सवाल। अब इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये लॉगरिथम वाला चैप्टर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमूमन ये होता है कि बच्चा ये समझता है कि सर ये तो 2 लाइनों का क्वेश्चन है, 3 लाइनों का क्वेश्चन है, ये तो लॉन्ग में नहीं आ सकता। अब इसमें मुझे लगता है कि आपके पार्ट्स भी बना सकता है वो, मसलन वो 2 पार्ट बना देगा। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो 2 पार्ट बना देगा कि 2 नंबर का पहला पार्ट है और 2 नंबर का दूसरा पार्ट है। इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा कि वो पार्ट्स भी बना सकता है। इसी तरह पेज नंबर 30 पर, चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 30 पर डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम है, वो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में जो लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन थे वो सिलेबस से निकल गए हैं, जिसमें लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज होते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम भी आपके सिलेबस से निकल गए हैं, लेकिन आप लोग तब पढ़ चुके थे जब ये सिलेबस स्मार्ट हुआ है, तो आपको पता होगा मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ ये आपके सिलेबस से जो निकली हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आना इन्हीं में था, लेकिन ये सिलेबस से निकल गई हैं। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं जो आपको लॉन्ग में आने हैं, वो आपको पार्ट्स बना के भी दे सकता है। अब चैप्टर नंबर 3 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 3.2 और रिव्यू, ये 3.2 में से आ जाएगा या रिव्यू से आ जाएगा। चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू और 3.2 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 4 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 12, 13 और 14 4.2 से पीछे है ये, और 4.2 का दूसरा सवाल और 4.3 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 4 का इसी में से उम्मीद है कि आ जाएगा। अब मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप पहले 4 चैप्टर्स के ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। अगर किसी को चैप्टर 6 अच्छे तरीके से आता है, अगर अच्छे तरीके से आता है तो आप चैप्टर 6 को लाजमी करें और साथ चैप्टर 5 के साथ पेयर बनना है इसका, उसको कर ले, क्योंकि चैप्टर 5 का 5.1 का आपको तोहफा देने जा रहा हूं। 5.1 का तीसरा और चौथा, ये जो 2 सवाल हैं, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। मैं ये नहीं कह रहा बेटा कि आ सकता है, मैं बता रहा हूं कि आना है। और ये आप जब पेपर दे के आएंगे, आपने वापस आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सर आपकी बात ठीक हुई है, ये 5.1 का तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन है उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है। अब इसमें आप ये सोचते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है 5.1 का, ये 2 इनइक्वालिटीज वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे भी वही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन उसकी वेटेज ज़्यादा है। अगर आप देखें वो 2 पेजेस पे चले जाता है, 2.5 पेजेस पे चला जाता है। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपको 1-1.5 पेज का इनफ होता है, और ये एक इनइक्वालिटी भी सॉल्व करने के लिए दी जा सकती है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है 5.1 का। अगर आप जो चैप्टर नंबर 6 आता है तो 5 चैप्टर को भी आप ना छोड़िएगा। इसी तरह जो दूसरे जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है एंड वाले, उसमें से जो आपने एक करना है, आप चैप्टर नंबर 9 को लाजमी करें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 बड़ा आसान है, जिसमें आपको पता है 2 ही फॉर्मूले यूज होते हैं, एक एरिया वाला और एक वॉल्यूम वाला। A1/A2 = L1/L2 स्क्वायर, V1/V2 = H1/H2 क्यूब। तो ये आप
दो फॉर्मूलों के साथ आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि ये 9.3 से आ जाएगा, जो कि वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज है, ये वहीं से आ जाएगा। चांसेस पूरे हैं कि ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देगा। और उसके बाद जो इसका एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर जो आना है आपका 7 या 10 में से, तो 7 में से आएगा या 10 में से आएगा। आप दोनों चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करिएगा। 7 चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, वो क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह चैप्टर नंबर 10 भी आप इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब कुछ यूं है। अब इसके बाद जो डेफिनेशंस हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम प्रोवाइड ज़रूर करेंगे, उनको देख लीजिएगा। डेफिनेशंस जो भी होंगी वो आप चैप्टर वाइज डेफिनेशन में जो है ना कोशिश करूंगा कि वो आपको प्रोवाइड करूं। और लॉन्ग जैसे मैंने बोला था शुरू में वीडियो के कि MCQs का तोहफा आपको देंगे, जिसमें 100 MCQs होंगे, सॉल्व किए होंगे। चांसेस पूरे हैं कि 15 के 15 MCQs जो है वो उसी फाइल में से आ जाएंगे। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और डेफिनेशंस वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उसको आप लाजमी देखिएगा। आपकी इंशाल्लाह तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।